बताओ कितना आएगा। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। फ्लक्स बताओ इनर सर्किल की वजह से बाहर वाले में। बाहर वाले की वजह से अंदर, मतलब ये R2 और ये R1, ये सर्किल की वजह से यहां पर फ्लक्स क्या होगा अंदर वाले सर्कल में। सोचो। हाँ सुमर, कितना आएगा बताओ, सोचो। आउटर सर्किल की वजह से अंदर कितना आएगा फ्लक्स। बताओ ऐसे आएगा। म्यू नॉट आई बाई 2R2 कितना आएगा। किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। कहां पर आ रहा है, इस पे आ रहा है। क्या आ रहा है, फ्लक्स। ठीक है, 2R2। अब इसकी वजह से पाई R1 का स्क्वायर, छोटे से सर्किल की वजह से। जिशान, ये वाले आउटर सर्किल की वजह से फ्लक्स ये छोटे वाले पे सर्किल पे कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, और इसकी वजह से यहां छोटे वाले सर्किल पे कितना आएगा, इतना आएगा। पाई R²। R1 दिया है तो R1 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत। और ये R1 ऐसा छोटा वाला रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर I इक्वल टू 2T² दिया हो तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा। और इसके बाद डी वाला पार्ट, करंट इनर सर्किल की वजह से, इनर सर्किल की वजह से। बताओ फ्लक्स। बोलो फ्लक्स कितना आ रहा है, समझ में आया क्वेश्चन। सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है, बाहर वाले सर्किल की वजह से अंदर कितना
फ्लक्स होगा। सेम वैसे सब कुछ है, बस आई मैंने चेंज कर दिया, सब कुछ वैसे ही है, सेम क्वेश्चन है, बस फंक्शन आई का यहाँ पर आई था, यहाँ पर 2t² हो गया, बस फंक्शन चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है पहले जैसे, एवरीथिंग इज सेम, बस आई चेंज हो गया है। जैसे इंसान बदल जाता है वैसे यहां पर आई बदल गया है। पाशा बताओ कितना आया? फिर से बोलो। वेरी गुड, ठीक है, सब कुछ सेम वही रहेगा, कुछ भी चेंज इधर नहीं होगा, इधर यही जो है यही रहेगा। इधर क्या चेंज होगा देखो, म्यू नॉट बाई 2r2, ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर, बस i को यहां पर तुम रख दो 2t², इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा, बस इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा वैसे ही। अगर ईएमएफ पूछ रहा है, यहां पर आई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, जो भी ईएमएफ आएगा रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना है, समझ गए। अगर वो पूछता है करंट बताओ अंदर वाले सर्कल में कितना होगा, तो सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद इसके बाद अगला ये R1 है और R2 जो है बहुत बड़ा है R1 के कंपैरिजन में, और ये X, ठीक है। फाइंड फ्लक्स थ्रू स्मॉल रिंग, बताओ छोटे वाले रिंग से कितना कितना आएगा। सोचो छोटे वाले रिंग से कितना आएगा। सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना, आई, बताओ।
बोलो पाशा क्या आएगा? छोटे रिंग की वजह से स्मॉल रिंग की पे कितना फ्लक्स रहेगा उसके थ्रू? क्या आएगा? बी ए, फिर म्यू नॉट एन आई, फिर इसकी वजह से टू, और क्या था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इनटू इसकी वजह से पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी दूरी पे जब ऐसे रहता था तो कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग किए इस टाइप से, सेम फॉर्मूला। अब आई चेंज कर देगा वो, तो कुछ बस चेंज कर दो तुम, आई अगर उसने चेंज कर दिया तो। आई का फंक्शन अगर चेंज कर देगा तो चेंज कर देना है। और ये सब क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल वाले हैं, थोड़े से, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यही चीज, सेम चीज, सब कुछ सेम है। मैंने रिंग को थोड़ा सा छोटे वाले को चेंज कर दिया। एक एंगल पे रख दिया इसको, एक एंगल पे रख दिया 60 डिग्री, और ये एक्स, करंट आई जा रहा है और R2 बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन। तो बताओ फ्लक्स स्मॉल रिंग से कितना रहेगा? सोचो। बोलो कितना आएगा, बोलो। सुमर बताओ क्या आएगा? बस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। बस बी ए,
यहां पर क्या है, सीधा था नॉर्मल, यहां एक एंगल पे इसने दे दिया है, तो बस बी ए कॉस 60 डिग्री। सब कुछ जैसे ये था, ये पूरा सब कुछ सेम रहेगा, यहां पर सब कुछ सेम, बस यहां थीटा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? थीटा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस थीटा बदल जाएगा। ये लिख दो, म्यू नॉट एन आई R2 का स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है, इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 60 के प्लेस पे। सब कुछ सेम है। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चंस को मैं आई चेंज कर दूं, आई का फंक्शन चेंज कर दूं, आई इक्वल टू 2t स्क्वायर कर दूं, कुछ और कर दूं। समझ गए? मुझे कुछ और निकालना है फॉर सेम चीज में। वो पूछ सकता है बताओ m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सब कुछ सेम है। इसे पूछ ले फॉर एग्जांपल बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सब कुछ सेम रहेगा आंसर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, आई। आई के प्लेस पे 1 रखना है। ये पूरे आंसर में m इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन, आई को भूल जाओ, R2 का स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू 1/2। सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। चेंज क्या हुआ, सिर्फ आई। आई के प्लेस पे 1 रख दो या उसको हटा दो, तो क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी इसको भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन इस पे भी। समझ गए? पहले नॉर्मल वाला समझो, सिंपल सा। जब ऐसे था कोई दिक्कत नहीं, बी ए आ गया, लेकिन एक एंगल पे चेंज करके 30 डिग्री दे दे, कुछ और दे दे, या ऐसे सीधा इसको कर दे, ठीक है, वो भी करते हैं। लिख लो इसको। देखो ये सब क्वेश्चंस थोड़े से हैं अच्छे, जेईई मेंस एडवांस में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, डरना नहीं है, बहुत आसान है, डरना नहीं। मान लो बीच में एक स्क्वायर रखा हुआ है, ये R, ठीक है, और R जो है, और ये लेंथ है इसका, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। ठीक है, इसका लेंथ L। अब बताओ फ्लक्स स्क्वायर पे कितना आएगा? अलीजा ये समझ में आया थोड़ा सा? नहीं, दिस वन इज फॉर्मूला, सिंपल। एक एंगल पे है बी ए कॉस थीटा, ये पूरा फॉर्मूला ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना फंक्शन, ऑल दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। समझ गए? रिंग की वजह से इतनी दूरी पे ये वाला फॉर्मूला है पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, समझ गए? और ये जो चीज आया इसकी वजह से आया, ये क्यों आया, थीटा की वजह से आया, बस। फिर ये कहां से आ गया, सब कुछ सेम, सेम आंसर फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो, वी जस्ट हैव टू रिमूव आई, सिंपल, सेम आंसर। जो यहां पर फ्लक्स की वजह से है, सेम सब कुछ। in mutual inductance also you just have to put the value of I equal to 1 or just simply remove I, you will get mutual inductance। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा सवाल करो। पाशा कितना है? फिर से 2r स्क्वायर कहां से आएगा? 2r सिर्फ आएगा ना, बाकी सब कुछ सही है। म्यू नॉट आई बाई 2r, ये तो नॉर्मली इसकी वजह से होता ही है ना, बोलो। अब इसकी वजह से
क्या लिखेंगे बोलो, साइड स्क्वायर तो एल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो आया है ये वाला, ये किसकी वजह से आया? आ किसकी वजह से आया? सर्किल की वजह से, बाहर वाली की वजह से ये आया। और ये किसकी वजह से आया? स्क्वायर की वजह से, उसका एरिया है वो। तो पूरा जो फ्लक्स आएगा स्क्वायर पे ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अलीसा समझ में आया? ये इसकी वजह से यहां पर फ्लक्स ये आएगा। ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, यहां साइड कितना? एल, तो एल स्क्वायर हो गया। जिशान, हैव यू रिटन दिस? अब देखो, इसी में पूछ ले म्यूचुअल इंडक्टेंस, कुछ नहीं करना है, सेम आंसर, आई को गायब कर दो। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, समझ गए? और कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। अब यही चीज मान लो सेम सब कुछ, अब ये वाला करके बताओ। यहां पर मैंने उठा के एक स्क्वायर रख दिया है, स्क्वायर, इसका लेंथ एल, इसका लेंथ एल, ये इसमें करंट आई है, ये दूरी एक्स, इसका रेडियस जो आर। अब बताओ क्या आएगा? बताओ कितना आया? जो वो है वैसे ही आएगा सब कुछ, बस इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहां पर? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये सब इसकी कहानी हो गई, इतनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, रिंग की वजह से ये आ गया एक्स दूरी पे, ठीक है। अब इसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर को मैं एक एंगल पे टेढ़ा करके रख दू 60 डिग्री पे, तो वो लिख देंगे। हाँ, समझे कि नहीं? बस हो गया, खत्म, ये इसका आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन, कैसे चेंज हो रहा है। सब कुछ वैसे ही है, समझ गए? सब कुछ वैसे ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे अगर दिया है तो ये पूरा फॉर्मूला आएगा इसकी वजह से, जब एक्स डिस्टेंस पे है
इसकी वजह से क्या आया, यहाँ कुछ भी रख दो, उसका एरिया निकाल दो तुम, किसका भी है, यहां पर तुम रख दो ट्रेपीजियम, रख दो रोम्बस, रख दो कुछ भी रख दो, पैरालिलोग्राम रख दो, एनीथिंग, सर्किल रख दो, एनीथिंग, एनी ज्योमेट्री, एनी डायमेंशन, कुछ भी, तो भी आ जाएगा आंसर। समझ गए? ठीक। अब देखो इसके बाद तो थीटा रोटेट करने वाला घर पे कर लो या तो इधर ही कर दो। हेलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक एंगल पे रख दिया, ये लो 60 डिग्री, और यहां पर वो सब कुछ वैसे ही, आर इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एल। बताओ फटाक से। तब तक मैं नया क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा। रिंग में फ्लक्स कितना होगा? सोचो। क्लास ऐसे कितनी खूबसूरत लगती है ना, शांति। बोलो। ये वाला करो, इसमें मजा आ जाएगा तुम लोगों को, इसमें सब कुछ हर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वो। रिंग पे चाहिए मुझे, रिंग पे। बताओ क्या है? अरे भाई पढ़े थे ना हम लोग, इस वायर की वजह से यहां पर क्या होगा, इसको ऐसे जोड़ो, अभी तुम लोग को पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। समझे? हम लोग इसका निकालते थे पहले, फिर इंटू 4 कर देते थे, वो वाला करो। कैसे? बोलो। क्या आएगा? सोचो जल्दी। हाँ सुमर, कितना आया? हाँ, पाई आर स्क्वायर इज वेरी गुड। ओके ठीक है, तो पूरा सॉल्व करे ना तुम, क्या कैसे लिखेंगे इक्वेशन बताओ। साइन थीटा 1, वेरी गुड, साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है। अच्छा,
दूरी कितना लेंगे? अच्छा, L/2 आधा है ना इधर, ये पूरा अगर L है तो इसका आधा कितना है? L/2। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी है, अगर वहां अच्छे से पढ़े तो यहां तुरंत आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? KI/L/2, ये कितना? आधा इधर देखो, अलीजा इधर देखो, 45 ये, 45 ये, डरना नहीं है, ठीक है। sin θ1 प्लस sin θ2 होता था ना, वही वाला तो है फॉर्मूला। करो, कितना? sin 45 प्लस sin 45, ये तो सिर्फ इसकी वजह से यहां पर हुआ, लेकिन इसकी वजह से यहां पर, फिर इस ऐसे इंटू 4, ये तो इसकी वजह से हो गया, वायर की वजह से। लेकिन अब इसकी वजह से भी तो रहेगा, क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद KI/L/2 sin 45 1/√2 1/√2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, KI/L/2 कितना आ जाएगा? √2 1 + 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना? 2/√2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये 2K, ये ऊपर चला जाएगा, KI/L, सही है। बोलो, ऐसे फिर आगे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब सेम क्वेश्चन, ठीक है। मैं अंदर क्या रख दूं? स्क्वायर रख दूं, सब कुछ सेम वही है, लेकिन L2 इज L1, ठीक है। ये L1, L2 ये, बताओ, स्मॉल स्क्वायर। सब कुछ सेम रहेगा, बताओ। बस क्या चेंज हो जाएगा? इसका एरिया चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम। KI/L/2 sin 45 प्लस sin 45, ठीक है, इंटू 4 इंटू इसका एरिया L1 का स्क्वायर, बस। क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसका एरिया L1 स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर ये था तो इसको ये लिखे थे हम लोग, ये पाई आर स्क्वायर। 4 तो हम लोग लिख रहे हैं किसकी वजह से? क्योंकि 1 2 3 4 सेम, 1 2 3 4, इसकी वजह से हम लोग लिख रहे हैं। अभी इसी का बोले कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, सब कुछ सेम रहेगा, या आई का फंक्शन चेंज कर दे, चेंज कर दो तुम भी, समझ गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आई को भूल जाओ, बस
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जिशान, अब बीच में ट्राइंगल रख दे, कुछ भी रख दे, वो रेक्टेंगल रख दे छोटा सा अगले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। बस उसका एरिया तुमको रखना है। हेडिंग डालो म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले दिमाग लगाकर एक लूप में I इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लो कराकर दूसरे लूप में फ्लक्स निकालो। दूसरा, पुट I इक्वल टू 1, तो फ्लक्स इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो, ये हो गया? इधर ये लिख लिए, लिखो जल्दी। जैसे इसमें निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड, यहां पर R2 बड़ा है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो कितना है पाशा? सुमर तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कितना है?
करो, सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें करंट आई जा रहे हैं, आई, बताओ। फिर से बताओ पाशा, कितना है, बोलो। सही है। आई जो रहेगा उसको 1 कर दो बाहर कर, ठीक है, करेक्ट। अब इसके बाद अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो, कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट आई लिख दो, बाद में उसको हटा दो, ठीक है, बाई 2R 2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, यही रहेगा। इसको आई को हटा दो, समझ गए? तो ये आ जाएगा हमारा m, म्यू नॉट बाई 2R2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखेंगे कैपिटल M से, समझ गए? ये दिमाग में रखना है। इसके बाद और भी कुछ चीजें लिख लो फटाफट। तीसरा पॉइंट, एक लूप में आई फ्लो करके दूसरे में फ्लक्स निकालो, एंड फ्लक्स इक्वल टू जो भी आएगा इधर, ठीक है, ये बीच में जो आएगा ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 या M21, प्राइमरी सेकेंडरी। आई प्राइमरी, सेकेंडरी इक्वल टू M आई प्राइमरी। M क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, it depends on shape, size, orientation, geometry and medium.
बोलो, लिखिए। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। निकालो। इससे पहले तुम लोग इसको कर चुके हैं क्वेश्चन, बस इसमें से क्या हटा दो, आई हटा दो, सेम सब कुछ अभी किए क्वेश्चन हम लोग। एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो, बाकी सब कुछ सेम। आई को बस हटा दो, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे सबसे पहले वही वाला। क्या आंसर आया था बताओ? 2 kb ln a प्लस एल बाई ए। आई हट जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एवरीथिंग विल बी सेम। जो भी फ्लक्स आता है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, बस आई हटा दो। लिख लिए? कर लिए? सेम रहेगा सब कुछ, कुछ अलग नहीं है। और वैसे ही मान लो अगर ये रहे, ये तो कर लिए ना तुम लोग, लेकिन फिर भी दे देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सब कुछ वही पहले वाला सवाल बन जाएगा, R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो फ्लक्स इनर में कितना आएगा? ठीक है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा? फ्लक्स निकालो इसकी वजह से। बोलो कितना आया पाशा?
बोलो। सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, समझ गए। म्यू नॉट आई बाई 2 R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हजरत, क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? चलो बढ़िया। हाँ बस मैं लेक्चर ले रहा था अभी। मैं आपको कॉल करता हूँ कि बस आधा एक घंटे में, ठीक है? हाँ वही 4:15 4:30 तक, ठीक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है? अब देखो इसमें ये सब कुछ सेम रहेगा, बस आई हटा दो। म्यू नॉट 2 R2 पाई। अच्छा यहां R1 छोटा वाला रहेगा बड़ा वाला रहेगा? सुमर बताओ कौन सा लेंगे? क्योंकि इसका एरिया निकालना ना, तो वही रहेगा ना। बस ये M हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके बाद अब इसमें वही सब कुछ आ जाएगा, है ना? स्क्वायर रख दो, ट्रायंगल रख दो, ये सब कर लोगे तुम लोग। जो नहीं कर सकते वो देते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन लिख लिए थे आप लोग, हो गया था ना? लेंज लॉ, ये भी हो गया, ठीक है? अब उसका कुछ मेन चीज लिख लो। हेडिंग डालो फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, जब भी फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ईएमएफ लिखेंगे डी फाई बाई डी टी, ठीक है? दूसरा पॉइंट, फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करो, शेड करो तो ईएमएफ मिलेगा। दूसरा, इफ फ्लक्स कांस्टेंट, इसका मतलब ईएमएफ जीरो है। इफ ईएमएफ आया तो हो सकता है करंट नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, बोथ पॉसिबल, बोथ पॉसिबल, बोथ पॉसिबल। अलीसा ये समझ में आया? दिस वन नेक्स्ट टेस्ट क्या देना है? आप बोल रहे थे ना रेडी है, नहीं तो फिर कौन बताया उस नेक्स्ट डे में टेस्ट आके देते? अच्छा नेक्स्ट टाइम, मे बी इट्स माई मिस्टेक। लेंज लॉ, ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है? बस माइनस आ जाएगा यहां। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इन अ लूप, in a loop such that
such that it oppose the cause, it oppose the cause, it oppose the cause. बोलो। उधर लिख लिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज लिख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसमें। लेंज लॉ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट को ऐसे फ्लो कराओ कि उससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो। और ये लिख लिए थे ना हम लोग, बोलो शायद। और अगर घट रहा है तो घटने मत दो। मत दो। चलो ये वाला बताओ। आई if current in infinite wire is increasing, इसमें ये वाले finite wire is increasing मतलब आई बढ़ रहा है करंट किसमें, इनफाइनाइट वायर में। what will be direction of induced current in the loop in the loop। अब इसकी कहानी बताओ।
करंट की डायरेक्शन इस लूप में कैसा होगा? क्या बताना है सब कुछ ये क्वेश्चन में कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में होगा? दैट्स ऑल, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स इट। ये इनफाइनाइट वायर की वजह से, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ये लूप में क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, फ्लो करेगा। और इसमें क्वेश्चन में इसने बोला है I इज इंक्रीजिंग इन दिस इनफाइनाइट वायर, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस पर्टिकुलर लूप, देखो यहां करंट बढ़ रहा है तो इसकी वजह से यहां पर क्या बढ़ रहा है, किस तरफ? अच्छा, इसका मतलब क्या है, बोलो? इनसाइड करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अंदर की तरफ इस लूप में करंट बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? देखो जीशान लिसन, यही है, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 15 क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से, यही तो मेरा रूल है, वेरी सिंपल। मैं इजी इजी क्वेश्चंस करवा देता हूं, समझ, फिर डिफिकल्ट दे देता हूं, करो, बोलो, सिंपल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये वाला करंट यहां पर वायर में बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, अंदर की तरफ क्या बढ़ेगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए मैं करंट इस लूप में किस डायरेक्शन में फ्लो कराऊं, जिससे कि अंदर की तरफ बढ़ रहा है करंट, तो उसको घटाना है मुझे, बैलेंस करना है मुझे, समझ गए? अंदर की तरफ करंट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसको घटाना है। घटाने के लिए मैं क्या करूं, ACW, ACW मतलब करंट को मैं ऐसे फ्लो करा दूं, अगर ये मैं ऐसे करा दिया, अगर इन केस, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, तो और बढ़ जाएगा, तो बढ़ रहा है तो मुझे तो घटाना है, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है। ऐसे देखो, इंड्यूस करंट को ऐसे फ्लो कराओ कि उससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, मतलब घटाओ, समझ गए? और अगर घट रहा है तो उसको बढ़ा दो, समझ गए? क्या, फ्लक्स, समझ गए? फिर से देखो, इंड्यूस करंट को ऐसे फ्लो कराओ, किस करंट को, इंड्यूस करंट को, कि उससे फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, और अगर घट रहा है तो घटने मत दो, ये चीज दिमाग में रखना है। तो ये तो अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि यहां करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इसने बोला है इफ करंट इज इंक्रीजिंग इन इनफाइनाइट वायर, तो इसकी वजह से लूप में ये देखो अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसको घटाना है, और घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, बस यही आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये लो, what a beautiful combination, red, black and white, that you will see in the, you know, physics academy board also in the very near future. Here red is nothing but the team's blood. ये हो गया,
अच्छा अगर यही चीज ऐसे हो जाए, ये देखो ऐसे, ठीक है, आई करंट इसमें बढ़ रहा है, अब इसमें बताओ क्या होगा, बोलो। कितने लोग को सेम लग रहा है? जब सेम था मैंने उसको ऐसे कर एक एंगल पे टेढ़ा कर दिया, पहले ऐसे नॉर्मल था, ऐसे ऐसे कर दिया, बताओ जीशान क्या रहेगा? सेम है, सेम ही रहेगा सब कुछ, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें देखो कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। A small square loop of side A and one turn is placed inside a larger square loop of side B and one turn B बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, the two loops are coplanar with their centers coinciding if a current I is passed in the square loop of side B, then the coefficient of mutual inductance between the two loops is किधर ये कोप्लानर COPLANAR कोप्लानर, पहला म्यू नॉट बाई 4 पाई 8√2 A स्क्वायर बाई B, सेकेंड म्यू नॉट बाई 4 पाई 8√2 बाई A,
सी। म्यू नॉट बाई 4 पाई 8√2 बी स्क्वायर बाई ए। डी म्यू नॉट बाई 4 पाई 8√2 बाई बी। जेई मीन्स 2021 का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अ स्मॉल square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of wire L. Both loops are coplanar and their centers coincide at point O as shown in figure. The mutual inductance of the system is first 2√2 mu naught L square by pi L. दूसरा mu naught by 2√2 pi L square. तीसरा 2√2 mu naught L square by pi L. Fourth mu naught L square by 2√2 pi L. ये लिख लिए। अब इसका डायग्राम, ये होमवर्क है जो आप लोग को घर पे ट्राई करना है। इतना लिखो फिर और देता हूं जल्दी फटाफट, समय नहीं है। मार्च का महीना सर पे आके खड़ा है,
और कह रहा है सिलेक्शन वाले बच्चों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। ये मार्च का महीना है जिसमें आपको बायोकेम की टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लेके आने। एक महीने अच्छे से मेहनत कर लो, 2 महीने की और बात। 2 साल किए, 3 साल मेहनत किए, तो बस 2 महीने और जान लगाओ अपना। डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग आएंगे रास्ते में, साइड में करो और मेहनत करो। जहर चाहे दोस्त दे या दुश्मन, मरोगे आप ही। ठीक है, बी केयरफुल। चाहे गलती से ही जहर गिलास के अंदर चला गया हो, ठीक है, तो नुकसान आपका ही है। 2 महीने के लिए सब भूल जाओ। ठीक है, हम लोग डायग्राम जो छोटा छोटा बना के करते थे, ऐसे क्वेश्चंस बनता बड़ा बड़ा, ठीक है। लेकिन थियरी भी रहना चाहिए कि हाँ तुम समझ जाओ देख के कि हाँ ये डरने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सब प्रैक्टिस करके आए हम लोग। एग्जाम में नर्वस हो जाता बच्चा, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट में एवरी संडे टेस्ट दो अच्छी तरीके से। वेडनेसडे को टेस्ट देना है, वेडनेसडे एंड संडे यू कैन गिव। उतना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जो भी सिलेबस में है उतना दो फिलहाल, जो भी मैं रखता हूँ टेस्ट में, ठीक है। एवरी वीक, अगर वीक में नहीं दे रहे तो फिर दिक्कत, तो फिर नुकसान है आपका बहुत। आपको एवरी वीक टेस्ट देना है जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, future belongs to those who work in tough times. The induced EMF can be produced in a coil by, पहला A, moving the coil with uniform speed inside uniform magnetic field. Magnetic field. B, moving the coil with non-uniform speed inside C, rotating the coil inside the uniform magnetic field. D, changing the area
area of the coil inside the uniform magnetic field. Choose the correct answer. Answer from the option given below. First, BNC only. Second, ANC. तीसरा, CND. Fourth, BND. लिखो जल्दी फटाफट। लिखो, अभी हमारे पास बहुत समय है, जल्दी करो। किसी ने कहा है कि समय के गुलाम हम नहीं, वाइसा वर्सा। करो जल्दी, ये हो गया ना? नहीं, बस थोड़ा सा और। वो तो रहेगा ही, उसमें क्या है। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर coils with radii 1 centimeter and 1000 centimeter, and number of turns 10 and 100, 200 respectively are placed coaxially with centers coinciding. The mutual inductance of this arrangement will be take pi square equal to 10. ये लिख लिया इधर।
at time t equal to 0, magnetic field of 1000 Gauss is passing perpendicularly through the area defined by the closed loop shown in the figure. If the magnetic field reduces linearly to 500 Gauss in the next 5 seconds, the induced EMF in the loop is first 36 माइक्रोवोल्ट, दूसरा 48, तीसरा 56, चौथा 28. A coil is placed in a magnetic field as shown below. A current is induced in the coil. पहला outward and decreasing with time. दूसरा parallel to the plane of coil and decreasing with time. तीसरा outward
and increasing with time. चौथा, parallel to the plane of coil and increasing with time. Increasing with time. ये लिख लिए, बोलो। आज कितना क्वेश्चन किए पाशा? फिर ठीक, इसको लेके अब इसका डायग्राम जो है बना लो, बस हो गया। चलो बस इतना रहने दो, ठीक है, बंद कर दो, इतना काफी आज के लिए।